अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकीएस्ट हो। ईश्वर बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में दे, बहुत सारी सफलता आपको मिले। जो भी डिजर्व करते हैं आप इस साल ज़रूर अचीव करें आप। मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से आप सबके लिए। सो 2026 जो है वो यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है और 1 जो है वो सूर्य का नंबर होता है। सो ये साल सूर्य हम सबको रूल करने वाले हैं। सो सूर्योदय की बात की जो एनर्जी होती है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंट, विल पावर, ऐसा ही कुछ साल होगा ये। और सूर्य जो है हम सबकी लाइफ में रोशनी देता है, लाइट देता है ना। सो ये साल की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही होगी। एक नई शुरुआत की, एक न्यू बिगनिंग की, फ्रेश स्टार्ट की। जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, साइकिल्स हैं जो आपके लिए पेनफुल थे, उनको आप एंड करोगे और यूनिवर्स पुश करेगी आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ। एक ऐसा ईयर होगा ये। सो क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम ये देखेंगे। सो ये जो सीरीज होने वाली है ये आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी होगी इस साल, आउटकम क्या रिसीव करोगे, ऑब्स्टिकल्स, उतार चढ़ाव क्या होंगे इस साल, हम ये देखेंगे। सो इस साल की टोटल एनर्जी कैसे होने वाली है हम ये देखेंगे। ये सीरीज आपकी ओवरऑल लाइफ को हम टच करेंगे। और एक और सीरीज मैं लेकर आ रही हूँ जो कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे होगा, आपके क्रश के लिए, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अगर आप हैं, सिंगल हैं, तो वो सब हम कवर करेंगे उस सीरीज में। उस सीरीज को भी मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और इस सीरीज में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस। क्या करें और क्या ना करें इस साल आपके बेटर आउटकम के लिए, मतलब इस साल का बेटर आउटकम के लिए। सो लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस इस साल के लिए और आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है इस साल के लिए, हम ये भी देखेंगे। सो आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपकी राशिफल है आपको उसे चेक करना है। सन, मून, राइजिंग जैसे आप चेक करते आए हैं, इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप चेक करते हैं अपनी राशिफल को आपको वैसे ही चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स मैंने किए हैं, उसे चेक करें ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपकी राशि कौन सी है। और राशिफल को चेक करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस साल का पॉजिटिव आउटकम, बेटर आउटकम आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2026 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए आपकी ओवरऑल लाइफ में। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस साल, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, हम ये सब कुछ देखेंगे डिटेल्स में। इसमें हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को और एक सीरीज में लेके आ रही हूँ आपके रिलेशनशिप्स को सिर्फ हम वहाँ पे कवर करेंगे। जो भी सिचुएशन में आप हैं, आप नो कॉन्टैक्ट, मैरिड हैं, सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, जो भी है सबके लिए हम कवर करेंगे। सो अलग से एक सीरीज़ में लेके आ रही हूँ रिलेशनशिप के लिए। यहाँ हम कवर करेंगे आपकी ओवरऑल जर्नी को, आपके ओवरऑल लाइफ को विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस। क्या करना चाहिए इस साल, क्या नहीं करना चाहिए इस साल आपकी हाईएस्ट गुड के लिए, सब कुछ हम चेक करेंगे विथ एंजल्स गाइडेंस। एंड आपकी हाईएस्ट सेल्फ आपसे क्या बोलना चाहती है, सब कुछ हम देखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी मेजर एनर्जीज से, मतलब इस साल आपकी मेजर एनर्जीज क्या रहेंगी, कौन सी एनर्जीज आपको डोमिनेट करेंगी इस साल, हम ये देखेंगे पहले। एंड प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 2026 में, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, क्या बात है। एंड द डेथ की एनर्जी है, रीबर्थ वाली एनर्जी है। यहाँ पे कुछ साइकिल्स एंड होता दिख रहा है, हाइरोफेंट की एनर्जी है। सो ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक अलाइनमेंट दिख रहा है, एक जस्टिस दिख रहा है, एक हीलिंग दिख रही है मुझे लिब्रा के लिए। ये जो साल की एनर्जी है ना, वो फाइनली आपके लिए आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड रिसीव वाली एनर्जी लेकर आ रहा है। जो इम्बैलेंस 2024-25 में आपने देखा वो इस साल सेटल होता दिख रहा है मुझे। प्रोफेशनल जस्टिस मिलता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जितना काम किया था उतना रिवॉर्ड नहीं मिला होगा, तो इस साल वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होने वाली हैं। न्यू पार्टनरशिप दिख रहा है मुझे, कोलैबोरेशन दिख रहा है मुझे। मिड 2026 से कोई मेजर रिकॉग्निशन भी मिलता मुझे दिख रहा है। सो कुछ ऐसा काम आप करोगे जिससे कि आपको मई जून के टाइम पे एक मेजर रिकॉग्निशन मिलेगा, मुझे ये दिख रहा है। सो लिब्रा की एनर्जी शिफ्ट हो रही है करियर में। मुझे यहाँ पे आर्ट कम्युनिकेशन दिख रहा है, कुछ पब्लिक फेसिंग रोल्स दिख रहे हैं, कुछ काउंसलिंग दिख रहा है, कुछ लॉ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए।
फाइनेंसेस यहाँ पे कुछ स्टेबल होते दिख रहे हैं मुझे। रिलेशनशिप में एक बैलेंस आता दिख रहा है, कार्मिक बैलेंस। कार्मिक कुछ साइकिल अगर आप फेस कर रहे थे तो यहाँ पे वो बैलेंस होते दिख रहे हैं मुझे। कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं जिनको देख के आपको बहुत ज़्यादा एक फेटेड कनेक्शन फील हो, एक मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी फील हो, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। सो पास्ट के भी कुछ अनहेल्दी कनेक्शंस जो कंप्लीटली ब्रेक होते दिख रहे हैं मुझे, या फिर बैलेंस होते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो एक डीप कन्वर्सेशन की एनर्जी है, एक एक्सपेक्टेशंस जो थे आपके पार्टनर से वो क्लियर होते दिख रहे हैं मुझे, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं लोग आपके साथ या फिर आप लोगों के साथ, और मैरिज और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, कुछ गुड लक भी आता दिख रहा है मुझे। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके कार्मिक कुछ ऐसे साइकिल्स थे, कुछ ऐसे वुंड्स थे, कुछ ऐसे लूप में अगर आप थे तो वो यहाँ एंड होता दिख रहा है मुझे, एक रिबर्थ होता दिख रहा है मुझे, और स्पिरिचुअली यहाँ पे ग्रो करते दिख रहे हो आप। सो मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक रिबर्थ दिख रहा है, एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है। ये कोई कार्मिक साइकिल स्टार्ट होने वाली भी एनर्जी है, ठीक है। सो कोई कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, कुछ आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, कुछ रिलीज कर रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, एंड कर रहे हो और कुछ स्टार्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज है ये। ओह सो सॉरी। टाइम प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है ओवरऑल लाइफ में, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे तुला राशि वाले। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। आओ सो यस, एक कार्मिक लूप की एनर्जी है ये, जो कि आपकी ओवरऑल लाइफ में दिखाई दे रहा है, आपके करियर में दिखाई दे रहा है। वन मोर टाइम प्लीज। कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी अगर थे तो इस टाइम क्लियर होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे कुछ लूप दिख रहा है आपके लाइफ में, आपके करियर में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। करियर ऐसा हो सकता है आपका कि कभी सही होता है, फिर कभी बिल्कुल से आप स्टक हो जाते हो, या कोई ऐसा करियर आपका जिसमें आप फंसे से फील कर रहे हैं, मतलब स्टक फीलिंग है आपकी, आपको लगता है कि भाई निकलूँ यहाँ से, मैं कुछ और करूँ मैं अपनी लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो अपने करियर स्विच करने के बारे में आप सोच रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स बहुत प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो इस बारे में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो यस, करियर को चेंज करने की एक एनर्जी यहाँ है ज़रूर, या फिर जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं उसको कैसे आप चेंज करोगे, आप वो देख रहे हो। अगर इनकम नहीं बढ़ रही है तो उसको कैसे चेंज करना, आप ये देख रहे हो। सो जो भी ब्लॉकेजेस आपके हैं या फिर जहाँ आप फंसे हो वहाँ से निकलने वाली एनर्जी है ये, ठीक है। लेट्स चेक कि जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत रिस्क नहीं ले रहे हो, मतलब बहुत आपकी तरफ से एफर्ट्स आप नहीं ले रहे हो जॉब खोजने के लिए। अगर आप खोजोगे जॉब तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक रिस्क नहीं लेने वाली एनर्जी है, बट स्टेबिलिटी को अचीव करने वाली एनर्जी है। सो बिना रिस्क के आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी आएगी ज़रूर, जॉब मिलेगी ज़रूर, उसके लिए थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर जॉब आप करते हैं तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ज़्यादा सेविंग्स करना, कैसे सेविंग्स करना है या कैसे पैसे और बचाने हैं, मे बी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं आपके और इनकम कम है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश आप करोगे। इसके लिए आप अपने छोटे छोटे खुशियों को मार रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ना करें, क्योंकि मनी फ्लो होना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करें, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो आपके दिल की ख्वाहिश है उसको ज़रूर पूरा करें, छोटे मोटे ख्वाहिश को ना मारें, अदरवाइज़ ब्लॉकेजेस वहीं से आ जाते हैं। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को मार रहे हैं तो वहाँ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें कुछ खाने का मन करता है, हम कहते कि नहीं कल खा लेंगे, या फिर अगर हर दिन हम ऐसे खाएंगे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सो यहीं से शुरू हो जाती है आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस। और अगर सिर्फ खुद के लिए भी आप कमा रहे हो तो भी आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होंगे। तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, अपने इनकम का कुछ हिस्सा गरीबों में दें, जो बहुत नीडी होते हैं, जो बहुत नीडी पीपल होते हैं, जो अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, उनको दें। सबको आपको नहीं देना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को दें, भले वो बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी अपने फाइनेंस, अपने इनकम का कुछ हिस्सा उनको दें। सो इस तरह से आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर है तो वो दूर हो जाएंगी, ठीक है।
बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम अपने इस काम में क्रिएटिविटी को ऐड करोगे, अपने बिजनेस में आप क्रिएटिविटी को ऐड करोगे, इमोशंस को ऐड करोगे। मतलब कुछ ऐसे एफर्ट्स आपके होंगे जो कि आप इमोशनल एलिमेंट अपने बिजनेस में ऐड करोगे जो कि आपको ग्रोथ देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे इस साल आप, इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत क्लियर रहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, और जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपके होंगे बहुत कैलकुलेटिव होंगे, जो कि आपको सही डिसीजन लेके एक ग्रोथ वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं तो इस टाइम बहुत कंफ्यूज होंगे किसी दो चीज़ को लेकर, किसी दो मे बी सब्जेक्ट को लेकर, या फिर कोई दो चीज़ ऐसी रहेगी जिसको लेके आप बैलेंस कैसे क्रिएट करें आप उसको सोचोगे, या माइंड और सोल है, या माइंड और हार्ट है, या फिर कुछ ऐसा है जिसमें आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो थोड़े से फॉग रहेगा, थोड़ा सा कैसे बैलेंस करूं, इनडिसाइसिवनेस रहेगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। जगलिंग रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये जॉब करते हैं और पढ़ाई करते हैं तो जगलिंग होगी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जगलिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे। रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे सेकंड चांस की एनर्जी दिख रही है, 7 ऑफ कप्स। सेकंड चांस या तो मिलेगा या फिर किसी को दोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से इल्यूजन्स भी रहेंगे, देना है कि नहीं, एफर्ट्स लेना है कि नहीं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। किसी को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ऐसी एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है। हालांकि एक सेकंड चांस आप देना चाहते हैं या फिर खुद चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन के साथ। तो एक माइंड में क्लियरिटी लेके आएँ, उसके बाद किसी को चांस दें या फिर एफर्ट्स लें। एक कार्मिक लव दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपका, ठीक है। एक कार्मिक साइकिल स्टार्ट होता दिख रहा है मुझे किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए किसी को वेलकम करना है लाइफ में, लेकिन आप श्योर नहीं है कि उसको हाँ करें ना करें, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। या फिर एक से ज़्यादा चॉइसेस आपके पास इस साल होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ है। मतलब सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हीलिंग करोगे इस टाइम, अपने फैमिली वुंड्स या फैमिली कुछ पैटर्न्स है ना, तो उसको आप हील करोगे इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई ब्लड लाइन हीलिंग मुझे दिख रही है जो कि आप कर रहे हो, और अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो। सो अच्छी जर्नी इस टाइम इस साल रहेगी आपकी। स्पिरिचुअली भी अलाइंड होते दिख रहे हो, क्योंकि हाइरोफेंट की एनर्जी थी आपकी ओवरऑल लाइफ में, मेजर एनर्जी में। सो ये स्पिरिचुअली ग्रो करते दिख रहे हैं, ठीक है। हेल्थ में मुझे एस ऑफ कप्स दिख रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इस ईयर के फर्स्ट हाफ में आपको स्किन, हार्मोन्स एंड स्लीप में बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। सेकेंड हाफ में वाइटैलिटी रिन्यूड होते दिख रहा है मुझे। सो फर्स्ट हाफ में आपको अपनी हेल्थ को देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ स्टार्ट करोगे आप, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। और एक चीज़ नहीं, एक चीज़ से आप स्टार्ट करोगे और उसको कई सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस मतलब यूज़ कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो बहुत सारी चीज़ों को ना करें, किसी एक चीज़ पे फोकस करें और उसको कंटिन्यू करें, ताकि आपकी हेल्थ और आपकी स्किन, आपकी हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो सके, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे यहाँ पे? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। एंड कुछ न्यू बिगनिंग के लिए आप किसी को देखते हुए दिख रहे हो। या तो रिलेशनशिप में है या फिर जॉब वगैरह है, किसी के ऊपर ध्यान है, किसी के ऊपर नज़र है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल है। न्यू बिगनिंग जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है, जहाँ एफर्ट लेना है वहाँ एफर्ट लेना है, वहाँ ज़्यादा वेट नहीं करना है। वेटिंग एनर्जी दिख रही है जहाँ आप वेट करते दिख रहे हो। थोड़ी सी स्टैग्नेशन है यहाँ पे, जहाँ पे अगेन द हैंगमैन को हैंगमैन ही क्लैरिफाई कर रहा है। थोड़ी सी प्रोकास्टिनेशन वाली एनर्जी रहेगी, या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से समझने की आप कोशिश करेंगे, जिसमें कि टाइम निकलेगा। सो टाइम मैनेजमेंट या फिर टाइम की वैल्यू करना इस टाइम बहुत ज़रूरी होगा लिब्रा के लिए। ज़्यादा सोचे नहीं, कोई एक्शन लेने के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करके टाइम पास ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। टाइम का सही यूटिलाइज़ करना चाहिए आपको। कुछ चीज़ों को सरेंडर करना चाहिए जो कि आपके बस में नहीं है। कुछ चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर कर दें जो कि आपसे नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्या करना चाहिए आपको इस साल में? ओवर गिविंग से बचे और अननेसेसरी एडजस्टमेंट से बचे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है वहाँ ना करें, ठीक है। मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, जो कि आपको इस साल बहुत हेल्प करेगा। माइंड को काम रखें और डिसीजंस में प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले, इमोशंस को ऐड ना करें इस टाइम पे। क्या नहीं करना चाहिए इस साल आपको? डिलेज ना करें इस टाइम, प्रोकास्टिनेशन से बचे इस साल, ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। ओवरथिंक से बचे इस साल, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको सरेंडर कर दें। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और लॉजिकली रहें इस साल, ये ज़रूरी होगा आपके लिए। रेड फ्लैग्स को रिलेशनशिप में इग्नोर ना करें और इम्पल्सिव शॉपिंग से बचे या फिर इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर से बचे, ठीक है।
थोड़े से इस टाइम सेविंग्स पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेविंग्स ही करें और अपने इच्छाओं को मारें, बिल्कुल नहीं। लेकिन थोड़ा सेविंग्स करने की ज़रूरत इस साल पड़ेगी आपको। अनफेयर सिचुएशन को नो बोलना सीखें, जो कि आपके लिए नहीं है, उन चीज़ों में नो बोलना सीखें, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो। अगर रिस्पेक्ट या बैलेंस नहीं मिल रही है तो वहाँ से मूव ऑन करें इस साल, ठीक है। सो हम देखेंगे कुछ एंजल्स के गाइडेंस आपके लिए इस साल के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे लिब्रा के लिए गाइडेंस दें इस साल के लिए, 2026 के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। लव इज योर, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। जो भी है ना, लव और एक्सेप्टेंस में आए, अपने आप को चुनें, सेल्फ लव करें, हीलिंग करें, अपनी डिवाइन वर्थ को समझें और हमेशा अच्छे थॉट्स पे ही रहें, ठीक है। इस साल कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल्स, वॉक योर टॉक। एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है इस टाइम लिब्रा को। तो जहाँ पे स्टैंड लेना है वहाँ लेना ही है, जहाँ नहीं लेना है, जहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, वहाँ चीज़ों को सरेंडर करें। अब हम देखेंगे आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस साल के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड 2026 के लिए मेरे तुला राशि वालों के हायर सेल्फ, उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। जो पैशन आपका है उसको फॉलो करें इस साल, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे आपका, ठीक है। एंड रीन्यूड कनेक्शन की एनर्जी है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, इंटीमेसी एंड फॉरगिवनेस। बहुत ज़रूरी है कि इस साल लोगों को माफ़ करें आप, अच्छे थॉट्स रखें। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन वाली एनर्जी है। सो यस, कनेक्शन रीन्यूड होते दिख रहे हैं एंड रियलिटी चेक की एनर्जी भी यहाँ पे है। सो यस, बहुत कुछ आ रहा है इस साल लिब्रा के लिए। आई होप एंड विश कि ये साल आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहे और बहुत खुशियों से भरा रहे। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।